जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। हमारे सामने बहुत ही जटिल प्रश्न आता है, गुरुजी बताइए तिलक कैसे लगाना चाहिए और तिलक की विशेषता क्या है? तिलक हमें किन किन चीज़ों से लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए, तिलक लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं या तिलक ना लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? ये सारी समस्याएं आपके मन में चलती रहती हैं और आप बीच बीच में हमसे इन समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमने सोचा एक एक कर को बताएं तो थोड़ी समस्या होगी, इसलिए अगर एक वीडियो बना दें तो एक ही समय में सबको एक साथ जानकारी मिल जाएगी। तो आज आपको हम बताएंगे कि तिलक का महत्व क्या होता है, तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए, तिलक के प्रकार कितने हैं और तिलक किन किन चीज़ों से लगाना चाहिए, और जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक किस तरह से इन्हें तिलक लगाना चाहिए। विभिन्न ये जो नारद पुराण है, नारद पुराण में सबको बताया गया है कि ब्राह्मण को किस तरह से तिलक लगाना चाहिए, क्षत्रिय को किस तरह से लगाना चाहिए, वैश्य को किस तरह से लगाना चाहिए और शूद्र को किस तरह से तिलक लगाना चाहिए। अब यहाँ ये आता है कि कुछ लोग इस तथ्य को अनुचित लेके जाते हैं। अनुचित कैसे लेके जाते हैं? जैसे किसी संत ने कहा कि तिलक लगाने से पहले आपको गुरु जी से पूछना चाहिए, अपने गुरु से पूछना चाहिए कि आपको तिलक किस तरह से लगाना चाहिए। उसको लोग अनुचित लेके जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए आप बाधक बन रहे हैं, क्या हमें तिलक लगाने का कोई अधिकार नहीं है? हम भी तो सनातनी, हमें तिलक लगाने का पूर्ण अधिकार है। बिल्कुल पूर्ण अधिकार आपको है और आप निसंकोच तिलक लगा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं विचार करिए, यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसका नियम आपको नहीं पता है तो अगर आप उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और आपको नियम नहीं पता है कि जाते समय किस साइड से चलना है, आते समय किस साइड से चलना है, हेलमेट का प्रयोग करना है या नहीं करना है, विभिन्न जो तरीके हैं, अगर आपको वाहन चलाते समय नहीं पता है तो पुलिस वाले ने पकड़ा और आपको 4 डंडे धर देगा। इसी प्रकार जब आप तिलक लगाते हैं तो आपको तिलक के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको तिलक के नियम की जानकारी नहीं है और आप ऐसे ही तिलक लगा लेंगे तो तिलक लगाने के बाद आप तिलक का अपमान करेंगे, और तिलक का जब आप अपमान करेंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा, आपके परिवार का होगा, आपके समाज का होगा, आपके देश का होगा। इसलिए जब भी तिलक लगाएं तो तिलक के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें और उसको देख लें कि हमारे वर्ण के अनुसार किस तरह से तिलक शास्त्रों में वर्णित है। और जानकारी के लिए आप नारद पुराण पढ़ सकते हैं। नारद पुराण में संपूर्ण जानकारी, छोटी छोटी बारीक जानकारी आपको दी गई है कि किस तरह से किसे तिलक लगाना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रसंग को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तिलक का महत्व क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एक श्लोक के माध्यम से तिलक का महत्व। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं यान्ति ललाटे तिलकम बिना। नारद पुराण में कहा गया है कि आप चाहे स्नान करिए, दान करिए, जप करिए, होम करिए, तप करिए, देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करिए, पितृकर्म करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनका फल तब तक निष्फल है जबकि तक आपके ललाट पर तिलक न लगा हो। आपने कुछ भी करा, पूजा पाठ खूब की, लेकिन आपके ललाट पर तिलक नहीं लगा हुआ है तो आपको उस जप का, उस तप का, उस दान का, उस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता। इसीलिए आपने देखा होगा जब घर में पंडित जी पूजा करवाते हैं सबसे पहले कहते हैं यजमान जी चंदन लगा लीजिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा, फिर आपकी दक्षिणा व्यर्थ जाएगी। इसलिए आप अगर संक्षिप्त में समझें तो तिलक के बिना आपके सारे कर्म निष्फल हैं, आपको उनका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए यहाँ पर एक संशय आपको हटा देना चाहिए कि आप किसी भी वर्ण के हैं, तिलक आप लगा सकते हैं। शर्त यह है कि आप कौन सा तिलक लगाएं। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण हैं और शूद्र वाला तिलक लगा के जा रहे हैं, या फिर आप क्षत्रिय हैं वैश्य वाला लगा के जा रहे हैं, या आप वैश्य हैं और ब्राह्मण तिलक लगा के जा रहे हैं। तो यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ अति संयोक्ति होने लगेगी और उस तिलक का भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए तिलक आप देख लें कि अपने वर्ण अनुसार आप तिलक लगाएंगे तो बेहतर है, उचित लाभ भी मिलेगा। इसमें आपको अन्यथा कुछ और नहीं सोचना है कि हमारे लिए ऐसा क्या है। सबका विधान है, नियम है, और नियम में बंध कर रहेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छे से चलेंगी, और नियम के विपरीत जाएंगे तो व्यवस्थाएं क्या होगी, चरमरा जाएंगे। इसलिए व्यवस्था जो बनाई गई है नारद पुराण में, तिलक के बारे में सारी जानकारी दी है, बहुत अच्छे से जानकारी है, तो आप ये देख सकते हैं। तो हमने क्या जान लिया, हमने जान लिया तिलक के महत्व के बारे में। और अगर साइंटिफिक तरीके से जाने कि तिलक का क्या महत्व है, तिलक लगाने से होता क्या है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, उत्तेजना कम होती है, और किसी भी काम में हमारा मन लगा रहता है। ये साइंटिफिक तरीका है। सामाजिक तरीका अगर देखें तो सामाजिक तरीके में क्या होता है, आप अगर तिलक लगाते हैं तो आपका आकर्षण और भी बढ़ता है, लोग और भी आपको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान आपका आपकी ओर केंद्रित होने लगता है। आप कभी अंदाजेंगे कि आपके माथे पर अगर तिलक लगा है तो लोग आपको कुछ अलग ही अंदाज में देखने लगते हैं। तो ये सामाजिक है। तीनों आपको बता दिए, धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक, इनका महत्व, यानी कि चंदन का विशिष्ट महत्व है। अब जानते हैं तिलक हमें किस उंगली से लगाना चाहिए। तिलक लगाने के लिए आपको अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका यानी ए वाली उंगली। अगर अपने आप लगा रहे हैं तो अनामिका उंगली का, अगर किसी और को लगा रहे हैं तो ए अंगूठे का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप ए भी जान गए हैं। क्या क्या आपने जाना, तिलक का महत्व आपने जान लिया है, और दूसरा आपने क्या जाना कि तिलक आपको किस उंगली से लगाना है, तो अनामिका उंगली से लगाना है। किस उंगली से, अनामिका उंगली से आपको लगाना है। तिलक के प्रकार भी बताए गए, वैसे तो 80 प्रकार बताए गए, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, साधु संत हैं, वो तिलक के 64 प्रकार मानते हैं कि तिलक के 64 प्रकार हैं। अब तिलक के प्रकार भी आपने जान लिया। अब आपको ये जानना चाहिए कि तिलक आपको किस किस चीज़ से लगानी चाहिए। तो किससे लगानी चाहिए, कुमकुम से आप लगा सकते हैं, केसर से, भस्म से, रोली से, सिंदूर से, गोपी से, मृतिका से, और भी बहुत चीज़ें उनसे लगा सकते हैं। एक जो मतलब एक फेमस कह सकते हैं कि इनसे ही लगाया जाता है। तो आप कुमकुम से लगा सकते हैं, केसर से लगाइए, भस्म से लगाइए, रोली से लगाइए, सिंदूर से लगाइए, गोपी से लगाइए, या मृतिका से लगाइए। इन इतने में से आप किसी में से लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें तिलक किससे लगाना चाहिए। अधिकतर फेमस है, लोग कुमकुम का लगा लेते हैं, केसर भी लगा लेते हैं, रोली, सिंदूर, ये तीनों चीज़ें से आप आसानी से तिलक आप लगा सकते हैं। अब एक बात आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अब आपको हम एक जानकारी बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आती है कि किन्हें, यानी कि वर्णों के आधार पर तिलक का जो विभाजन किया गया है वो किस प्रकार है। नारद पुराण में बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगा, यानी ऐसे लगा लेना चाहिए। ये है, अगर ब्राह्मण हैं तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाना चाहिए। अगर क्षत्रिय हैं आप तो आपको त्रिपुंड तिलक लगाना चाहिए। अगर वैश्य हैं तो अर्धचंद्र लगाना चाहिए। अगर शूद्र हैं तो वर्तुलाकार तिलक आपको लगाना चाहिए। तो ये जानकारी आप नोट कर लें, ताकि आप अगली बार जब कहीं जाएं तो गलत तिलक लगा के न जाएं, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। आपने मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं और आपने शूद्र तिलक लगा के, यानी वर्तुलाकार तिलक लगा के, आप हैं तो ब्राह्मण, आपको लगाना कौन सा चाहिए था, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने वर्तुलाकार तिलक लगा के एकदम पहन के धोती कुर्ता पहुंच गए। तो आपका वहाँ अगर कोई समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आपको देखेंगे, कहेंगे ये तो गलत कर रहे हो तुम, ये तो कतई गलत है। तो आपको टोक देंगे कि तुमको यानी कि कुछ जानकारी ही नहीं है। और जहाँ ये टोके तो सारा आपका धरा का धरा, फिर मुंह लटकाए चले आओगे, कहोगे गुरुजी आपने बताया नहीं। हम कहेंगे देख लो, वीडियो देख लो, हम तो बताया था तुमको। तो गलती किसकी है, आपकी है। इसलिए अगर अभी तक जो गलती हो रही थी
उसको छोड़िए। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ऊर्ध्वपुंड लगाइए, क्षत्रिय हैं तो त्रिपुंड लगाइए, वैश्य हैं तो अर्धचंद्र लगाइए, शूद्र है तो वर्तुलाकार तिलक लगाइए। तो आज हमने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी। क्या क्या जानकारी दे दी है आज चलिए हम आपको बताते हैं। कौन सी जानकारी आपको दे दी है ये आप आसानी से देख सकते हैं और अपने अनुसार आप तिलक लगा सकते हैं। आपको हमने क्या तिलक की विशेषता बता दी, क्या बता दी, विशेषता बता दी है। और विशेषता के साथ साथ आपको क्या बता, तिलक किससे लगाना है, उंगली कौन सी लगाना है, ठीक है, उंगली बता दी है। और इसके साथ साथ आपको प्रकार बता दिए हैं, प्रकार और वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर तिलक बता दिया। इसमें महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं, आपको ये भी पता चल गई विशेषता क्या है, आपको एक श्लोक बताए थे। इसके बाद उंगली कौन सी, अनामिका उंगली है, ये भी बता दिए। प्रकार भी बता दिए कि वैसे तो 80 प्रकार है लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग 64 मानते हैं। आपको वर्ण के आधार पर भी बता दिए कि ब्राह्मण को कैसा लगाना चाहिए, ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार आपको क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भी हमने आपको बता दिया। तो आप अपने अनुकूल देख लीजिएगा किस तरह से आपको लगाना चाहिए। आपको सारी चीज़ें वो बता दें कि हाँ जैसे ये है ब्राह्मण ऐसे लगा सकते हैं, ये वाला हो गया, क्षत्रिय त्रिपुंड लगा लेंगे, ये त्रिपुंड का भी बहुत महत्व होता है, त्रिपुंड ऐसे लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप आसानी से तिलक लगा सकते हैं और तिलक में कोई भी समस्या नहीं होगी। आज का अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर देख लिया है तो आपको तिलक से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। हमने लगभग सारी छोटी छोटी जानकारी भी आपको बता दी कि तिलक किससे लगाना चाहिए और तिलक की विशेषता क्या है, तिलक वर्ण के आधार पर किस तरह से विभाजित किया गया है, सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है। तो विश्वास है आपको आज का प्रसंग समझ में आया होगा और बेहतर लगा होगा। जो ना समझ में आया बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।